अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात के अंधेरे में अल्लाह की मोहब्बत में उठकर नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, गरम बिस्तर छोड़ते हैं, नींद की कुर्बानी देते हैं और पूरे दिन थकान और मशक्क़त के बावजूद अल्लाह के लिए जागते हैं। लेकिन अफसोस, अक्सर वही लोग तीन ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनकी तहज्जुद की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। दोस्तों, ये कोई मामूली नमाज नहीं है। तहज्जुद का वह नमाज है जिसके बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन तरह के लोग ऐसे हैं जिनको देखकर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है और उनसे खुश होता है। शाहवा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तीन लोग कौन कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए सफ़ों को दुरुस्त करता है, वह जो नमाज के लिए सफ़ को सीधा करता है, और तीसरा वह खुशनसीब इंसान जो रात के सन्नाटे में उठता है, नींद की कुर्बानी देता है और तहज्जुद की नमाज अदा करता है। दोस्तों, सोचिए, ऐसे बंदे को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराए और खुश हो। अगर वही बंदा तहज्जुद पढ़े तो उसकी दुआ, उसकी अर्ज, उसकी परेशानियां क्यों न दूर होंगी। लेकिन शर्त यह है कि वह तीन गलतियां छोड़ दे। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। इसलिए आज मैं आपको उन तीन गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनसे बचकर ही तहज्जुद की इबादत कबूल होती है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और अगर अच्छी लगे तो इसे अपने चाहने वालों तक सवाब की नीयत से ज़रूर पहुंचाएं। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज में पहली बड़ी गलती होती है तकब्बुर। इसका मतलब होता है घमंड। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु एक बार बैठे थे। उसी दौरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक हदीस बयान की और वहां से चले गए। हदीस सुनने के बाद इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु देर तक रोते रहे। उनके पास बैठा वह शख्स हैरान होकर पूछने लगा, ए इब्ने उमर, आप क्यों रो रहे हैं? यह कैसा दर्द है जो आपको रुला रहा है? तो हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उन्होंने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाया और वही मुझे डराए जा रहा है। लोगों ने पूछा, वह कौन सी हदीस है? तो आपने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं करेगा। दोस्तों, सोचिए, जन्नत की खुशबू तो हदीस के मुताबिक 500 साल की मुसाफत से आने लगेगी, लेकिन अगर दिल में ज़रा सा भी तकब्बुर हो गया तो इंसान जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगा। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर कोई इंसान रात को उठे, तहज्जुद पढ़े, लेकिन दिल में यह ख्याल आ जाए कि मैं तो तहज्जुद पढ़ने वाला हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, लोग सो रहे हैं और मैं जग रहा हूँ, तो यह घमंड उसकी पूरी इबादत को बर्बाद कर देगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, तकब्बुर करने वाला, नेकी करने वाला शख्स वह गुनहगार से भी बदतर है जो गुनाह करके शर्मिंदा होता है। यानी अगर कोई नेक अमल करके घमंडी बन जाए तो वह उस गुनहगार से भी घटिया है जो गुनाह करने के बाद रोता और तौबा करता है। दोस्तों, याद रखो, तहज्जुद जैसी इबादत अगर दिल में अहम तकब्बुर और घमंड पैदा करे तो वह इबादत नफरत का सबब बन जाती है। सही तरीका यह है कि बंदा हर अमल के बाद कहे, या अल्लाह, यह तेरे करम से हुआ है, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू है। यही तवज्जो और अजीज़ी तहज्जुद को कबूल करवाती है। दोस्तों, तहज्जुद की दूसरी बड़ी गलती है रियाकारी, यानी दिखावा करना। बहुत से लोग रात को उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं
मगर सुबह होते ही इधर उधर लोगों को बताने लगते हैं, मैं तो कभी तहज्जुद छोड़ता ही नहीं, पिछले इतने महीनों से तहज्जुद की नमाज मेरी कज़ा नहीं हुई, मैं कितना पक्का तहज्जुद गुजार हूँ। याद रखिए, अगर यह सब इसलिए कहा जा रहा है कि लोग तारीफ करें, वाह वाह करें और आपको नेकोकार और तहज्जुद गुजार समझें, तो ऐसी तहज्जुद अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमल का दारोमदार नियत पर है, हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। अगर आपकी नियत सिर्फ अल्लाह की रजा है तो अमल कबूल होगा, लेकिन अगर उसमें रियाकारी, दिखावा और शोहरत की चाहत शामिल हो गई तो सारा सवाब जाया हो जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कोई अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। यानी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, जिसकी किसी और को खुश करने के लिए नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, जो शख्स दिखावे के लिए अमल करेगा अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन जलील कर देगा, और जो शोहरत के लिए अमल करेगा अल्लाह ताला उसके ऐब खोल देगा। सोचिए, तहज्जुद जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए थी, अगर वही इंसान को दिखाने के लिए हो गई हो तो वह रुसवाई और गुनाह का सबब बन जाती है। हाँ, अगर आप किसी को नेक काम की तरगीब देने के लिए बताते हैं, जैसे कोई पूछे तो कह दें, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, इसके ये फ़ायदे हैं, तुम भी पढ़ो, तो यह सही है और इसका सवाब मिलेगा। लेकिन अपनी शान और तारीफ बटोरने के लिए बताना, यह रियाकारी है और यह तहज्जुद को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, तहज्जुद की तीसरी बड़ी गलती है इसे सही वक्त पर अदा न करना। याद रखिए, अमल की कबूलियत के लिए नियत के साथ साथ सुन्नत का तरीका और सही वक्त भी ज़रूरी है। अब तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? जब आप इशा की फ़र्ज और सुन्नत नमाज अदा कर लेते हैं तो उसके बाद से ही तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन तहज्जुद की नमाज उसी वक्त अदा की जाए जब इंसान सोकर उठे, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सोना शर्त है। तहज्जुद का वक्त सहरी ख़त्म होने से पहले तक रहता है। जैसे ही फज्र का वक्त शुरू हो जाता है, यानी सहरी का वक्त ख़त्म होता है, तहज्जुद का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। कई मस्जिदों में फज्र की अजान थोड़ी देर से दी जाती है, कभी 10 मिनट बाद, कभी 20 मिनट बाद। लोग सोचते हैं कि जब तक अजान नहीं हुई तब तक फज्र का वक्त शुरू नहीं हुआ, लेकिन असलियत यह है कि फज्र का वक्त तो पहले ही शुरू हो चुका होता है, बस मुअज्जिन ने अजान देर से दी होती है। इसलिए उस वक्त में तहज्जुद पढ़ना सही नहीं है। अगर आप फज्र का वक्त शुरू होने के बाद तहज्जुद अदा करेंगे तो वह तहज्जुद नहीं मानी जाएगी। सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपने मोबाइल में प्रेयर टाइम ऐप या इस्लामी कैलेंडर रखिए, उसमें देखें कि इशा का वक्त कब शुरू और कब ख़त्म हो रहा है और फज्र का वक्त कब शुरू हो रहा है। फज्र का वक्त शुरू होने से पहले तहज्जुद ज़रूर अदा कर लीजिए। दोस्तों, तहज्जुद कोई मामूली इबादत नहीं है, यह वह नमाज है जिसके ज़रिए इंसान की दुआ कबूल होती है, परेशानियां दूर होती हैं और अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। लेकिन अगर यह 3 गलतियां, तकब्बुर, रियाकारी और वक्त की लापरवाही में इनमें से कोई रह गई तो इंसान की इतनी मेहनत भी बेकार हो सकती है। आखिर में एक नियत, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआ को सुन ले, आपके गम को खुशी में बदल दे, आपके दिल को सुकून दे, तो रात को उठकर तहज्जुद की आदत डालिए। लेकिन याद रहे, तकब्बुर नहीं करना, रियाकारी नहीं करनी और सही वक्त पर नमाज अदा करनी है। फिर देखिए,
اللہ آپ کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تکبر اور ریاکاری سے بچا، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔